बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली, गौसिया दवाखाना जड़ावाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सेहत जैसे नेमत से नवाजे। सेहत बहुत बड़ी अल्लाह की दी हुई नेमत है और इसकी कदर करना हमारे अपने बस में है। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकें और उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। पाकिस्तान में इस वक्त मौसम की सूरत हाल बदल रही है, तो मैंने मौसम के मतलब ही आपको जो मौसम चेंज होना है, जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो हम बहुत ज़्यादा वबाई अमराज में मुब्तला हो जाते हैं और इसकी बहुत बड़ी वजूहात, इसकी एहतियात और इसके ग़िज़ाओं के मतलब आपको बताऊंगा ताकि आप बदलते मौसम में बहुत सी बीमारियों से बच सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसे रात के वक्त ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, त्रेल जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा है और हमारी जो बॉडी होती है जब हम सो जाते हैं तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। पूरी बॉडी बिल्कुल अपनी हर चीज़ को डीएक्टिवेट कर देती है। तो उसी वजह से जब वो ड्यू ड्रॉप्स के कतरे हमारी बॉडी पे पड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर सुबह उठते दर्दें शुरू हो जाती हैं। और आजकल थोड़े थोड़े पेशेंट में हमने देखा है कि नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, बुखार ऐसे अमराज शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बाहर जो सोने से थोड़ा सा ग्रेज करना है। घर के अंदर आप बरामदे में लेट सकते हैं। जब ड्यू ड्रॉप्स आपके जिस्म पे पड़ते हैं तो वो आपके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां देते हैं, क्योंकि मौसम के बदलते ही हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सी चीज़ों को पिक करना छोड़ देती है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे बताता चलूँ कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ हमें ठंडे मशरूबात, ठंडे पानी से परहेज़ करना चाहिए, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मौसम सर्दी का आ रहा है उसके अंदर ज़्यादा अगर हम ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे हमें गले का मसला बन सकता है, नज़ला ज़ुकाम का, फ्लू का मसला बन सकता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जो वायरस कई कई दिन तक एक्टिव रहता है और जब तक मौसम की तब्दीली मुकम्मल तौर पे नहीं होती, हम मेडिसिन खा कर थक जाते हैं, वो मसला ख़त्म नहीं होता। तो बराए करम ठंडे पानी से, ठंडे मशरूबात से, आइसक्रीम से, इन चीज़ों से परहेज़ करें, अपने आप को थोड़े परहेज़ी खाने दें और मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल किया करें। आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मैं अपनी हर वीडियो में आपको सब्जियों की तरफ, फलों की तरफ राग़िब करता हूँ ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। और आजकल के मौसम में एक्सरसाइज और वॉक ये बहुत बेहतरीन मौसम है। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, जिस्म का जो अंदर मेटाबॉलिज्म होता है लेवल वो बहुत बेहतर होता है। वॉक की तरफ जाएं ताकि आप अच्छे तरीके से वॉक करें और उससे आपके जिस्म के अंदर जो भी मामलात हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल, आपके जिस्म के अंदर जो भी वायरस को लड़ने के लिए जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो बढ़ जाती है और आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, जो छोटे मोटे वायरस को किल करने में अहम किरदार अदा करती है। और उसके साथ साथ आप अपनी खुराक में ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फ्रूट्स, जो मौसमी फ्रूट्स हैं, ताज़े फ्रूट्स हैं, जो वक्त गुजर चुका है, जैसे कि देख रहे हैं मार्केट में आम बहुत आ रहे हैं, वक्त गुजर चुका है और वो सारे जो प्रोडक्ट हैं, सारे फ्रूट्स, जो सारी सब्जियां मौसम के बगैर हैं, वो केमिकल से तैयार होती, उससे अवॉइड करें। जो आजकल की मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फ्रूट हैं, गाजर, मूली, शलजम, ये बहुत ज़्यादा मौसमी आ रही हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और पानी को आपने बिल्कुल नॉर्मल तादाद में पीना है और पानी को ठंडा नहीं पीना, ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अपनी खुराक के अंदर आपने 1 से 2 कहवाजात लाजमी इस्तेमाल करने हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उबले हुए अंडे को लाजमी डेली रूटीन में खाएं ताकि विटामिन पूरे रहें। और आजकल के मौसम में जो बेहतरीन ग्रेप्स फ्रूट आए हुए हैं उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें
आपने चकोतरे का, मौसमी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसका जूस भी ले सकते हैं लेकिन बर्फ़ के बगैर। और इसके साथ साथ आपने सारे विटामिन अंगूर के मतलब मेरी 2 वीडियो डिटेल के साथ है। बहुत अच्छा अल्लाह का दिया हुआ फल है, नेमत है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। ताज़ा सब्जियों का, ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा रोगनियात वाली चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। दिन के अंदर 2 कहवा ज़ात एंड पे आपको नुस्खा देता चलूँ, आपने इन 2 कहवों पे ज़्यादा अमल करना है ताकि आपकी बॉडी जो है मौसम के चेंज होते जिस्म चेंज ना हो, जिस्म को थकावट, जिस्म के अंदर दर्दों का होना, नज़ला ज़ुकाम का, मौसमी अमराज से आप बच सकें। आपने पुदीना ले लेना है, दालचीनी, छोटी इलायची, इसका कहवा बना लेना है और इसके अंदर आपने 1 नींबू छिड़क के और 1 टीस्पून शहद का, इसको दिन में 1 बार लाज़मी पीना है। और उसके साथ-साथ आपने दही का इस्तेमाल, दही के अंदर आपने काली मिर्च पाउडर ले लेना है, उसको दही के अंदर ऐड करना है और उसको आपने डेली इस्तेमाल करना है। दही इतनी ज़बरदस्त अल्लाह की दी हुई नेमत है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुकम्मल दही के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसकी आपको मैं मुकम्मल तौर पे अफादियत बताऊंगा कि दही का हमारे जिस्म के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी किस्म के वायरस है, उनको किल करने की अल्लाह पाक ने इसमें अफादियत दी है। तो अपने आप को केयर करें और अपने आप को आने वाले मौसम से, बीमारियों से बचाएं। मेरी दुआ है आप जहां भी होंगे अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता करे आपको। और इसके साथ साथ आप डेली 1 से आधा चम्मच जो है रोज़ाना आपने कलवंजी, उसके साथ आपने ज़ीरा सफ़ेद और उसके साथ आपने सुंड, इन 3 चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है। इनको आपने खाने के बाद हाफ चम्मच खा लेना है ताकि बॉडी के अंदर जो थोड़ी बहुत थकन है, थकावट है, इससे इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।